दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबरें। 4 बड़ी खबरें हैं। पहली जानकारी है, मध्य प्रदेश में अब नहीं होंगे पंचायत चुनाव। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी है। दूसरी जानकारी है, बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी 22 अप्रैल से घर पर ही जांचेंगे शिक्षक। तीसरी जानकारी है, जिन किसानों ने गेहूं पंजीयन नहीं कराया है वे अब क्या करेंगे, कहां पर अपना गेहूं बेचेंगे, उसके बारे में जानकारी आई है। क्योंकि प्रदेश के लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गेहूं का पंजीयन नहीं कराया है। अब उनके सामने स्थिति खड़ी हो रही है कि वे अपना गेहूं कहां पर बेचें। चौथी जानकारी है, किसानों के लिए 33,34,000 रुपये का मुआवजा स्वीकृत हुआ है। जानते हैं 4 बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। नगरीय निकायों व पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य हुआ स्थगित। खबर मुरैना जिले से आई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची पुनरीक्षण वर्ष 2020 का कार्यक्रम आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में लिया गया है। कोरोना संकट के कारण अभी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें। चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और इसके साथ साथ अब 20 तारीख से कुछ पाबंदियां हटने वाली हैं, तो मजदूरों को काम देने वाले काम जैसे मनरेगा जो हॉट स्पॉट नहीं है, कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां ये काम शुरू करेंगे ताकि मजदूरों को काम मिले। छोटे मोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था भी गतिमान हो। और इन सब कामों में हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि उनके कार्यकाल को अगला जब तक चुनाव ना हो तब तक बढ़ाया जाएगा ताकि वो इस संकट के समय जनता के बीच में रह के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बनाए, पेयजल की व्यवस्था भी करें, मनरेगा के काम भी शुरू करवाएं और बेहतर समन्वय करके इस संकट से प्रदेश को निकालने में सहयोग करें। अगली जानकारी है, किसानों के लिए 33,34,000 रुपये का मुआवजा स्वीकृत हुआ है। 17 अप्रैल 2020 को जानकारी आई है। सोमवार को आगजनी से जलकर खाक हुई जिले की 4 गांवों के किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा जिला प्रशासन ने स्वीकृत कर दिया है। जिला प्रशासन ने 4 गांवों के 87 किसानों को 33,34,149 रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया है, जिसे किसानों के खाते में डाले जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और यह तो एक ज़िले की बात है, लेकिन प्रदेश के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर गेहूं की फसल खेतों में ही जलकर राख हो गई है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। यदि इसी प्रकार हर ज़िले में यदि जिला प्रशासन किसानों को मुआवजा मुहैया करा दे तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। गौरतलब है कि सोमवार को जिले के रायपुरा, रूपनगर, रजड़ाई और तिल्लीपुर गाँव के किसानों की गेहूँ के खेतों में अचानक आग लग गई थी, जिससे किसानों के करीब सैकड़ों बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसे लेकर राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार से फसलों के नुकसान का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है और गुरुवार को मुआवजा देने की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसडीएम रुपेश उपाध्याय जी ने बताया कि साईकला के 53 किसानों के लिए 23,52,000 रुपये, तिल्लीपुर के 12 किसानों के लिए 2,64,000 रुपये, रूपनगर के 16 किसानों की फसल के लिए 5,04,000 रुपये और रायपुरा के 6 किसानों के लिए 2,13,000 रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है।
इन किसानों की सूची श्योपुर तहसीलदार को भेजकर किसानों के खातों में मुआवजा राशि देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इन आदेश के बाद तहसील ने भी किसानों के बैंक खाते व अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ किसान इस मुआवजे को ऊँट के मुंह में जीरा बताकर नुकसान के आगे बहुत कम बता रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, फसलों को पैदा करने में लाखों की लागत लगती है और यह मुआवजा कम है, इसलिए किसानों ने अपनी नाराज़गी जताई है। जहां पर भी फसलों का नुकसान हुआ है, अगर जिला प्रशासन या राज्य शासन किसानों को इस प्रकार से मुआवजा मुहैया करा दे तो किसानों को बहुत राहत होगी। अगली जानकारी है, बोर्ड की कापियां घर पर ही जांचेंगे शिक्षक। लॉकडाउन के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं तो निरस्त कर दी गई है, वहीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। इसे देखते हुए मंडल ने घर पर ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराने का निर्णय लिया है। मंडल ने गुरुवार को निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि 22 अप्रैल से 10वीं व 12वीं की कापियों को शिक्षक घर पर ही जांचेंगे, जिससे रिजल्ट जल्द तैयार किया जा सके। यह प्रक्रिया मंडल द्वारा करीब 30 साल बाद फिर से शुरू की जा रही है। 30 साल बाद फिर शुरू होगा ऐसा मूल्यांकन। मंडल द्वारा 1988-89 तक शिक्षकों के घर पर ही बोर्ड परीक्षाओं कापियां जांचने के लिए भेजी जाती थी, लेकिन मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप लगते थे। इसके चलते मंडल ने 1989 के बाद केंद्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की थी। सबसे पहले मंडल मुख्य विषयों की कापियों को केंद्रीय मूल्यांकन करता था, शेष विषयों की कापियां शिक्षकों के घर भेज देता था, लेकिन अब सारी कापियां शिक्षकों के घर पर जाएंगी और शिक्षक घर पर ही इन कापियों की जाँच करेंगे। तो अच्छी बात है, रिजल्ट जल्द आ जाएगा, लेकिन कापी जांचने में हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अगली जानकारी है, जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है उनका क्या होगा। थांदला नई दुनिया न्यूज पर खबर आई है, मुख्यमंत्री समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसान फसल क्रय योजना का शुभारंभ हो चुका है और वह 15 अप्रैल से शुरू हो गया है। पंजीकृत किसानों की फसल तो शासन खरीद लेगी, लेकिन बाकी किसानों के लिए अभी तक कलेक्टर की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से किसान अपनी फसल को लेकर असमंजस की स्थिति में है। स्वाभाविक बात है, सूत्रों की माने तो थांदला के 2 केंद्रों पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1300 के करीब है, जबकि यहां लगभग 70,000 किसान रहते हैं। वहीं जिले में 2,50,000 से ज़्यादा किसान हैं, जबकि पंजीकृत किसानों की संख्या महज 10,000 ही है। तो इस प्रकार से लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं फसल बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया है। अब वे क्या करेंगे, इसके लिए किसानों ने गुहार लगाई है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द उन किसानों के लिए भी खरीदी का कार्यक्रम बनाए जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे में अपंजीकृत किसान ज़्यादा हैं व उनके लिए भी शासन प्रशासन को कोई दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए 20 अप्रैल से शासन प्रशासन जो कुछ छूट देने की योजना बना रहा है उसमें कुछ नियम आदि बनाते हुए किसान व व्यापारी के लिए भी उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं भी वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन और राज्य शासन से अपील करता हूं कि जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं ताकि उनको भी समर्थन मूल्य का रेट मिल सके। सरकार ने आदेश दिया है कि किसान भाई मंडी में आकर या मंडी से बाहर अपनी सुविधा अनुसार उपज बेच सकते हैं। किसान मंडी में पंजीकृत व्यापारियों को सौदा पत्रक के माध्यम से गांव स्तर पर अपनी उपज बेच सकते हैं। मंडी से अधिकृत प्राइवेट खरीदी केंद्र पर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य योजना में पंजीकृत किसान शासन द्वारा संचालित उपार्जन केंद्रों पर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आप अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन सरकार ने या प्रशासन ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है उनके लिए क्या किया जाए। जल्द से जल्द उन किसानों के लिए भी कोई आदेश जारी होना चाहिए कि जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है वे भी 1925 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकें। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप सभी को पता है कि मैंने वेबसाइट बनाई है, आप किसानों से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट www.kisankhabar.in पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।